हाँ तो बच्चों, आज हम आपको, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट का, जो आपके पूरे फिजिक्स में बहुत ही हेल्प करेगा। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये लास्ट जो क्लास है आपका, तो यही लास्ट क्लास मेन है आपका। तो लास्ट क्लास आप देखिए ध्यानपूर्वक, और इसका यूज आपको सारे फिजिक्स में मिलेगा। आपको जब तक पीएचडी कीजिएगा वहाँ तक आपका पीछा ये पॉइंट छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और ध्यान से आप लोग देखिए और इसको पढ़िए, और ध्यान से ध्यान लगा के थोड़ा भी ध्यान इधर उधर कीजिएगा, मिस हो जाएगा आपका। और ये सारे चीज़ मिलने वाले नहीं है फिर कहीं आपको, इसलिए ध्यान से देखिए। चालू हुआ। हाँ तो बच्चों, आइए, आपका ये लास्ट क्लास है ना, तो रेट ऑफ चेंज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो आपका रेट ऑफ चेंज है वो कितने टाइप का है? दो टाइप्स के हो सकते हैं, और दो टाइप के हैं। तो देखिए, पहला कौन सा है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। कौन सा हुआ पहला? एवरेज रेट ऑफ चेंज। दूसरा कौन सा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में जानेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत अच्छी तरह से इसको समझाने वाले हैं। और आप लोग ध्यान बनाए रहिए और इस ध्यान को भटकाइए नहीं। और इसी ध्यान के चलते आपको बहुत चीज सीखने को मिलने वाला है। एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में हम बताने जा रहे हैं, समझे? हाँ तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बोला कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के बारे में बताएंगे, जो पहला है आपको। तो देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पे देखिए, इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल। क्या लिखे हुए हैं हम? इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज इंटरवल। जो आपका बहुत बड़ा इंटरवल होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा? ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा चीज हम क्या लिखे हुए हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखे हुए हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये आपका डब्ल्यू से होता है विथ, आर से होता है रिस्पेक्ट, और टी से होता है टू। आप लोग लिख लीजिएगा अगर जिनको पता नहीं होगा तो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो गया? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के वाई के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वाई बाई टोटल चेंज इन एक्स। तो इसको हम लोग लिखते हैं टोटल चेंज इन, हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि डेल्टा कहाँ यूज करते हैं, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और जैसे जैसे आपको सारे चीज हम पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ पे x के जगह पे t भी आएगा, आगे यहाँ पे p भी आ सकता है, w भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग एनीथिंग। बात को मेरे समझिएगा। तो ये एक फॉर्मूला बनाया गया है आपको ये आपको एक फॉर्मूला बनाया गया है जिससे कि क्या हो, आपको आसानी हो इस y और x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए, आप लोग जानते होइएगा वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम। तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं W इक्वल टू एफ इंटू टाइम। तो इतना चीज आपको ये समझ में आया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है? 1 जनवरी हम दिए हुए हैं, तो इसको हम मान लेते हैं क्या? WI। इनिशियल वर्क आपका 60 kg है, और ये 31 दिसंबर है। WF, थोड़ा पानी पी लेने दीजिए हमको। हाँ तो हम लोग कहाँ थे? यहाँ पे। थोड़ा गला मेरा फंस रहा था, जिसके चलते हम पानी पिए हैं। इस तब अब आपके फ्रेश बोल पाएंगे। हम फ्रेश बोल ही नहीं पा रहे थे, गला ही फंस जा रहा था मेरा। अब देखिए, 1 जनवरी है, तो इसको हम मान लिए WI। इनिशियल आपका वर्क हो रहा है कितना? 60 kg दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर इसको हम फाइनल मान लिए, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर पे क्या हो रहा है? अंत हो रहा है। जनवरी से स्टार्ट हुआ और दिसंबर पे क्या हुआ? अंत हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम फाइनल मान लिए। तो हम लोग पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि फाइनल और इनिशियल रहेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। अब ये चीज हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले हैं, आप पीछे का वीडियो देखिए, आपको सारी चीज समझ में आएंगे। तो हम इसको निकालते हैं डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू ये हम लोग वहां निकालते थे, पहले पीछे निकाले हुए हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पे जब भी डेल्टा का यूज होता था तो हम लोग क्या करते थे? फाइनल इंटू इनिशियल को हम लोग क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक, अब देखिए, उतना टाइम नहीं है बताने का, इससे हम नहीं बता रहे हैं। 66 kg है W। WF आपका फाइनल
फाइनल वर्क कितना है 66, अब माइनस अब करेंगे। इनिशियल वर्क कितना है 60 kg है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये कितना आ गया हमारा 6 kg आ गया। तो ये डेल्टा W कितना हो गया आपको 6 kg हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग टाइम देखेंगे कि इसका टाइम का ड्यूरेशन कितना है। ठीक, तो डेल्टा टी इक्वल टू देखिए 1 जनवरी से चालू हो रहा है और 31 दिसंबर तक ये चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है 1 जनवरी से चालू हुआ और 31 दिसंबर, तो ये हमको 12 मंथ हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए ये यहाँ पे 12 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 महीना। ओके ना, तो हम यहाँ पे 12 महीना लिख दें ना 12 मंथ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई भी बच्चे एंड बच्चियों को बोलिए, ध्यान से देखिए, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 जनवरी से चालू हो रहा है ना और क्या 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है हमारा काम। तो जब हमारा काम चालू जहां से हुआ और जहां खत्म होगा उतना दिन का हम टाइम जोड़ेंगे ना, उतना समय जोड़ेंगे। तो यहाँ पे डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा 12 मंथ हो जाएगा। ठीक, तो इतना चीज आपको समझ में आया। या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो इसको आप लोग क्या कीजिए लिख लीजिए जल्दी से। हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम मिटा के लिखने वाले हैं। ओके, इतना टाइम में तो हो जाना चाहिए। चलिए इसी को हम मिटा के लिखते हैं, इधर लिख देते हैं, कोई बात नहीं। अरे यार फॉर्मूला क्यों मिटा दिए, हम भी दिमाग के पागल हैं। चलो देखो, हाँ यहां से आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग को तो ये चीज मिल गया। देखिए डेल्टा डब्ल्यू मिल गया, डेल्टा टी मिल गया, हमको वर्क मिल गया, टाइम मिल गया। अब देखिए तो हमको अब क्या करना है, यहाँ पे एवरेज का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे लिखे हुए थे ना। अब देखिए तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब वहां से आप लोग देख लीजिएगा लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा हमारा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। उस पे वहां पे क्या लिखा हुआ था हमारा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हमने उसी फार्मूला में आपको बताए थे। जहां पे आपको यूज करना होगा वर्क का तो वर्क करेंगे, कहीं पोजीशन का तो पोजीशन करेंगे, कहीं एक्सेलरेशन का तो एक्सेलरेशन का भी यूज करेंगे। कहीं भी जो भी चीज आपको यूज करना है वो सारे चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसलिए हम बोले इसलिए इसको y और x के टर्म में लिखा गया है कि आपको जो भी चीज है इस y और x को हटा के आप यहाँ पे सेट करके आप क्या करते हैं उस फार्मूला को सुटेबल बना सकते हैं। तो चलिए देखिए डेल्टा w बाई डेल्टा टी, हमारे पास डेल्टा w का भी वैल्यू है क्या है 6 और हमारे पास डेल्टा t का भी वैल्यू है क्या है 12। तो कटाइए इसको, आपका आंसर कितना हो गया बोलिए, हाफ हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान पूर्वक देखिए, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ तो देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या था केजी था ना, और यहाँ पे ये क्या था मंथ था। कोई भी जवाब नहीं देता है, ध्यान रहेगा तब ना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बोलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, थोड़ा देर सोचिए बताते हैं हम आपको। किसी का जवाब नहीं आया यार, केजी और मंथ है तो केजी पर मंथ नहीं लिख सकते हम लोग, क्या बात तुम लोग यार कैसा आदमी हो। जल्दी से लिखिए इसको, जल्दी कीजिए कंप्लीट। आप लोग हुआ कंप्लीट ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लोग वीडियो बैक करके हाँ तो देखिए पहला हम आपको क्या बताए थे एवरेज रेट ऑफ चेंज बताए थे। तो उसमें आपका क्या होता है लार्ज टाइम होता है, और यहाँ पे हम लिखे हुए हैं क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो इसमें देखिए क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हम आपको इंस्टेंटेनियस के बारे में बताए थे पहले। तो इट इज डिफाइंड फॉर पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम, बहुत ही कम समय वाला टाइम जो आपको एक पार्टिकुलर टाइम बोला जाता है। ठीक, आगे आप जब एग्जांपल देखिएगा तो समझ में आएगा। तो इसको देखिए इट इज डिफाइंड फॉर पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंटेनियस, पर एक कोई ना कोई पार्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी किसके y विथ रिस्पेक्ट टू x होता है। तो इसको भी हम dy बाई dx लिख सकते हैं, और y और x के टर्म हम इसलिए आपको लिख रहे हैं कि आपको आसानी से इस चीज को समझ में आएगा और इसको बदलने में भी आपको क्या दिक्कतें नहीं होगी। ओके, अब यहाँ देखिए तो हम आपको लिखे हैं 13 मार्च को क्या हो रहा है 10 और 30 AM 10:30 AM पे है। तो देखिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेट। तो इसको आसानी से हम आपको बताए थे कि जैसे ही इंस्टेंटेनियस मतलब छोटा सा डी का जो आप यूज कीजिएगा, हम आपको स्मॉल डी के बारे में बताए थे।
तो उसका बहुत ही लार्ज टाइम होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल भी बताए थे, ये लाइन है और इसको हम यहाँ कट किए और यहाँ कट किए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलेंगे, डी एक्स या डी, आपको जो मर्जी है बोलिएगा। तो यहाँ पे जब डी बोल रहे हैं तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन आपको जितना दिख रहा है उससे भी नग्न टाइम होना चाहिए, नग्न कट होना चाहिए, जो आपको दिखने इतना छोटा सा कट होता है डी वाला। तो देखिए यहाँ पे वही चीज हम लिखे हुए हैं, तो टी जो इनिशियल टाइम है तो 10 o'clock है और 29 मिनट है और 59 सेकेंड है और फिर 999 आपका जो होता है तो वहां पे है। मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस। यहाँ पे फाइनल हम लिखे हैं, देखिए यहाँ पे 999 है कि नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही थोड़ा सा। जैसे ही आपका 999 ये 1 और 1000 होगा तो ये आपका 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे ही आपकी सेकेंड की सुई चलती है तो देखिएगा जैसे कि 30 पे रहेगी और जैसे कि 10 AM हो चुका है और 29 मिनट और 29 सेकेंड पे आपकी सुई की घड़ी है। तो जैसे 29 की सेकेंड की घड़ी आपको किस पे जाएगी, जैसे ही आपको जाएगी कहाँ पे 12 पे, जैसे ही पहुंचेगी, जैसे ही आपका 10:30 हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह हम यहाँ पे फाइनल में क्या लिखे हैं, 10:30 00 है और 0001 लिखे हुए हैं। तो इसका सोचिए कितना छोटा सा वैल्यू है, कितना छोटा, आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा सा डी होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं डी टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, जो आपका टाइम है, क्योंकि हम लोग टाइम के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना, तो टाइम ही लिखेंगे ना। तो डी टी इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई, तो इसका फॉर्मूला हम बना देंगे आसानी से, डी डब्ल्यू इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, सॉरी यहाँ पे हम ओमेगा बोल दिए थे, डी डब्ल्यू वर्क का बात हो रहा है ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एफ माइनस डब्ल्यू आई, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत, जहां भी दिक्कत है आप लोग पूछिए। चलिए यहाँ पे देखिए और इसको आप आराम से लिखिए और यूट्यूब वाले अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो लिख लीजिए जितने टाइम आपको मिल रहे हैं, तो हाँ जल्दी से लिखिए। ओके कंप्लीट, ओके ओके ओके। अगला आपको हम पोजीशन बताने वाले हैं, पोजीशन के बारे में जानिए। हाँ तो आइए देखिए पोजीशन के बारे में, आपको पोजीशन हम बता रहे हैं। देखिए पोजीशन लिखा हुआ है RXY, आपका पोजीशन R भी बोलते हैं हम, X भी होता है और Y के भी टर्म में रहेगा। तो आप पोजीशन हर जगह हर तरह का आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़िएगा देखते जाइएगा पोजीशन का आपका सिंबल कैसे कैसे यूज होता है, इसलिए हम आपको क्या लिखे हुए हैं RXY, ठीक। अब आगे देखिएगा, इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके ना, देखिए इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें हो रही है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताए हुए हैं और उसका आप लेक्चर पीछे देख सकते हैं, या 3 लेक्चर में शायद बताए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये चीजें हो गई, इट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, ये डिफाइंड करता है किसको, टाइम इंस्टेंट को। आगे इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ये जो पोजीशन होते हैं किस किस चीज में होते हैं, पॉजिटिव में भी आपको होंगे और नेगेटिव में भी होंगे और आपका किस में होंगे, जीरो में हो सकता है। इसलिए आपको पोजीशन जहां भी मिले तो वहां पे अगर जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ देखिए हम जीरो भी लिखे हुए हैं, x इक्वल टू 0 लिखे हुए हैं, 1v 2v 3v 4v। अगर हम इसको 2 को करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, पोजीशन ऑफ क्या, पार्टिकल। ओके ना, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। आप जैसे हम यहां भी कर सकते हैं तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, पोजीशन ऑफ क्या, पार्टिकल। 3 - 3, यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके बताएंगे यूट्यूब वाले, और जो हमारे क्लास कर रहे हैं तो पूछ ही सकते हैं। ओके, तो जल्दी से यूट्यूब वाले अपना क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लीजिए, जल्दी 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 जल्दी।
ओके ओके। हाँ तो देखिए अगला हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हम आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हमको ये पूरा कंप्लीट करना है। आपको हम 5 लेक्चर ले लिए इंपॉर्टेंट ही पॉइंट में, अभी अब आपको हम क्या बोले, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको आज बता रहे हैं। ओके, अब हम क्योंकि पीछे आपको धीरे धीरे बता चुके हैं, सिखा चुके हैं, इसलिए हम आज फास्ट बता रहे हैं क्योंकि सारे वर्ड का यूज हम पीछे कर चुके हैं, इसलिए हम आपको फास्ट बता रहे हैं। तो अगला देखिए डिस्प्लेसमेंट है। क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे चीज आपके 9th क्लास के हैं। तो डेल्टा एक्स, डेल्टा आर, डेल्टा वाई, आपको जहां भी ये चीजें दिखी आपको क्या समझ लेना है कि डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए इसका देखिए डिफिनेशन देखिए, इट इज चेंज इन पोजीशन, इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन टाइम्स इंटरवल। क्या हो रहा है, टाइम्स इंटरवल। हम टाइम इंटरवल के बारे में आपको नहीं बताए हैं पीछे, इसलिए हम आज फास्ट आपको बता रहे हैं। इंटरवल के बारे में ही बता चुके हैं। चलिए आगे देखिए, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, इट इज ऑलवेज समझ रहे हैं, हमेशा, इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो डेल्टा एक्स से क्या हो गया हमारा, बोलिए डेल्टा एक्स कहाँ है, यहाँ है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं ना, बोल नहीं रहे हैं आप लोग ना, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए फाइनल पोजीशन। क्या बोल सकते हैं, फाइनल पोजीशन। पोजीशन में भी एक्स का यूज हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनिशियल। इतना बार बता चुके यार, तब भी आप लोग को दिक्कत हो रही है, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा फाइनल पोजीशन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गया। तो हम इसको डेल्टा आर इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई भी लिख सकते हैं। क्यों इस तरह हम लिख के आपको दिखाए हैं, क्योंकि आगे आपको अगर आ जाए यूज तो आप कंफ्यूज ना होइए कि सर ने एक्स बताया था तो एक्स से लिखेंगे, ऐसा थोड़े होता है यार। हम एक्स बताया तो एक्स से क्यों लिखेंगे, जैसे जैसे आपका यूज आएगा, जैसे जैसे आपका जो चीज बोलेगा एक्स के जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख के दिखाए हैं आपको कि डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है, आर एफ माइनस आर आई। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा चीज हम लिखे हुए हैं, डी एक्स और डी आर, आपको अगर रहते हैं तो ये दोनों मिलकर हम इसको क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा के टर्म में भी। तो ये क्या होता है हमारा, जहां भी स्मॉल डी आपको दिख गया तो आप समझ जाइए बहुत छोटा सा चेंज होने वाला, बहुत छोटा। तो यहाँ क्या लिखा हो गया है, देखिए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा गया, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये चीजों को आप ध्यान में रखिएगा और इसको आसानी से देखिए और पढ़ लीजिएगा, और ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है पूरे फिजिक्स में, क्योंकि यही सारे टर्म का आपका यूज होने वाला है चारों तरफ। जल्दी से इसको आप कंप्लीट कीजिए, लिखिए, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आपका कंप्लीट हुआ, हम मिटाने वाले हैं तुरंत। ओके ओके, बहुत टाइम हो गया स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बैक का क्लिक। देखिए मार्कर भी खत्म हो चुकी है, इंक भी खत्म हो चुका है। देखते हैं कहाँ तक चलती है, खत्म हो पाती है कि नहीं आज आपकी ये, देखते हैं। दिख तो जा रहा होगा आप लोग को, देखने में तो परेशानी नहीं हो रही है। तो मार्कर का प्रॉब्लम है, इंक भी खत्म हो चुकी है, तो इसलिए अब अगला वीडियो में ही अच्छा से आपको दिख पाएगा। तो आप लोग एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए डिस्टेंस को किस चीज से सूचित करते हैं, एस से, सिंबल एस होता है इसका। तो इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट फ्लोड बाय द पार्टिकल। एक एक्चुअल पाथ पे ये फ्लो करता है, जैसे ये हुआ था हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। ओके ना, एक्चुअल पाथ होता है इसका, आप जैसे भी जाइएगा तो जाने का एक पाथ होगा। ओके, इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर टाइम। ये किसको डिफाइंड करता है, टाइम को डिफाइंड करता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पार्ट। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड नहीं करता है किस पे, शेप ऑफ पार्ट पे। और डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ पार्ट, और डिस्टेंस जो है डिपेंड भी करता है शेप ऑफ पार्ट पे। ओके, ठीक ना, यहां तक आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट। एस इक्वल टू लार्ज डिस्टेंस, डी एस इक्वल टू स्मॉल डिस्टेंस, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये चीजें हुई। इट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर टाइम, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पार्ट। और आपका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ पार्ट, ठीक ना।
तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल जा रहा है कि जो डिस्टेंस होता है शेप ऑफ पाथ से डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। और यहाँ डिस्टेंस करता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, डिस्टेंस करता है। कौन नहीं करता है? डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है और डिस्टेंस शेप ऑफ पाथ पे करता है, ठीक, डिपेंड करता है। तो एस हो गया हमारा, एस जहां दिखेगा लार्ज डिस्टेंस, और डीएस आपका हो गया स्मॉल डिस्टेंस। ओके ना, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से, 10 सेकेंड का टाइम मिल रहा है आपको, बहुत हो गया। हाँ तो चलिए अब वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। ओके, थोड़ा हमारा इंक भी खत्म है मार्कर का, इसलिए थोड़ा कम दिखता होगा, हम 2 बार रिपीट कर देंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा सुन के। अगर नहीं दिख रहा होगा तो एडजस्ट कीजिए आज भर थोड़ा देर के लिए। बस इसके बाद एक और बचा हुआ है एक्सेलरेशन, उसको भी खत्म करिए देते हैं आज, नहीं तो फिर फंस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमको भी दिक्कत हो जाएगा ना उसको पढ़ाने के लिए, इसलिए आज उसको खत्म कर देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप लोग भी। देखिए अब देखिए वेलोसिटी भी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ देखिए देखिए, एक गधा बोल रहा है सब दाढ़ी इतना काहे भरा हुआ है। अरे गधा लॉकडाउन है, तुमको नहीं पता है? हाँ लॉकडाउन है तो दाढ़ी बढ़ेगा नहीं, कहाँ जाए हम बनवाने के लिए? हाँ तो पढ़ो इधर, दाढ़ी में देखो, दाढ़ी से क्या करना है, अपना काम से मतलब रखो, पढ़ाई से। आदमी के फेस की तरफ ना देखो। चलो देखो यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यहाँ पे देखो, अब देखो ये तो हम आपको क्या बता दिए, डेफिनेशन बता दिए। अब यहाँ आते हैं वेलोसिटी क्लासिफाइड, देखिए वेलोसिटी इज होगा, यहाँ पे इज छूट चुका है, तो वेलोसिटी इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के आपको वेलोसिटी होते हैं। पहला टाइप आपका क्या हुआ? पहला एवरेज वेलोसिटी, क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लग रहा है आपका काम चल जाना चाहिए एक्सेलरेशन के लिए भी। अब आइए देखते हैं यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम आपको मार्कर के चलते हम यहीं पे कर दिया, नहीं तो नीचे लिखता हूँ इसको, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या? टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपका पोजीशन के विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एवरेज वेलोसिटी, दिख रहा है ना आप लोग को, सारे लोग को? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ओके, तो वही चीज को आपको यहाँ लिखा हुआ है और इसी चीज को सिंपली करके छोटा सा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स आता है अगर आपका, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल इनिशियल पोजीशन, आपको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, उसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सेट कीजिएगा। फिर आपका डेल्टा टी इक्वल टू, तो इसको जो 2 टाइम दिया रहेगा, 2 टाइम्स रहेगा आपके पास, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, इसका जो वैल्यू आएगा निकल के कुछ ना कुछ तो आएगा। मानते हैं यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे मानते हैं क्या आ जाए, 4 आ जाए, नहीं तब यहाँ इसको यूज करके तब 2/4 कीजिएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा आपका। क्लियर ना? तो ये चीजें आपको समझ में आ रही है ना? तो आप वहां पे रखिएगा, हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब 9th क्लास की चीजें हैं, बच्चों को नहीं आता है तो ये सारे चीज बताने पड़ते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जब तक नहीं जानिएगा आपको नहीं फिजिक्स आएगा, और फिजिक्स में आपको इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा। इसलिए इस फिजिक्स को हम आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए ये हाँ तो देखिए, तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा आराम से, पीछे भी हम बहुत बार बताए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे फास्ट चल रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझ रहे हैं ना? हाँ देखो देखो, एक गधा बोल रहा है ना कि सर इतना फास्ट क्यों बोल रहा है। अरे भाई हम तुमको पीछे पढ़ा चुके हैं, तो फास्ट तो बोल ही सकते हैं ना, समझ में नहीं आता है कि तुम लोग क्या हो। चलो देखो यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी लिखे हुए हैं dx/dt, ये हमारा हुआ dx, और स्मॉल डी होता है तो क्या होता है बताओ? हाँ स्मॉल चेंज, सही बोला। चलो यहाँ तक हुआ क्लियर ना? हाँ तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, और अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा, और इसको और जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी से लिखिए। ओके ओके, हो गया ना? हुआ कि नहीं? अब एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका,
क्या एक्सेलरेशन के बारे में आप लोग जान लीजिए, और उसके बाद आज का ये लेक्चर एंड हो जाएगा। हाँ, तो देखिए लास्ट है अब एक्सेलरेशन, और ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट का चैप्टर एंड हो जाएगा, और हम लोग को इसको जानने के लिए 5 लेक्चर लग गया। तो आइए देखिए एक्सेलरेशन। ओके, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मार्कर का इंक खत्म हो चुका है हमारा, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करिएगा, हम बोल देंगे 2-3 बार। चलिए देखिए एक्सेलरेशन, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन, ठीक। तो एक्सेलरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो क्या क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ओके, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है आपका डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। ओके ना, समझ रहे हैं बात को मेरे ना, नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लीजिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, सॉरी, ठीक। यहाँ पे आइए एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई, ध्यान से सुनिए। एक्सेलरेशन को हम लोग छोटा ए से सूचित करते हैं, इसको एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एक्सेलरेशन जो है 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, तो एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस को भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, पीछे इंस्टेंटेनियस के बार हम लिख दिए हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ओके, तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। किसको डिफाइन करता है, टाइम इंटरवल को। टाइम इंटरवल हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो यहाँ उतना डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, या नहीं तो समझ गए तो बहुत बेटर, नहीं तो याद कर लीजिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंटेनियस। यहाँ क्या था, एवरेज एक्सेलरेशन में था टाइम इंटरवल, क्या था बच्चों, टाइम इंटरवल। और यहाँ क्या है इंस्टेंटेनियस में, टाइम इंस्टेंट है, टाइम इंस्टेंट टाइम इंटरवल, इसके में फर्क समझिए, टाइम इंटरवल है और टाइम इंस्टेंट है। तो इस चीज को हम बता चुके हैं पहले, इसलिए हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है ना। अब बार बार एक ही चीज को हम डिस्क्राइब करते रहे तो दिक्कत होगी ना। फिर मान लीजिए जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको दिक्कत हो रही है, तो सबको लेके चलना पड़ता है ना भाई। आप पीछे पढ़िए, हम इंटरवल के बारे में बताएं, इंस्टेंट के बारे में बताएं, तो फिर यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है बताने का ना। इसलिए आप देखिए इन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से भी सूचित करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस है तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी छोटा स्मॉल डी का यूज किया होता है बहुत ही स्मॉल के लिए ना। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिखिए, फिर हम एक बार बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से और ए से भी सूचित करते हैं, ए डबल सी ऊपर एन दे दीजिएगा। तो फिर एक्सेलरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है, 2 भाग मतलब 2 टाइप बोल सकते हैं, 2 पार्ट बोल सकते हैं, जैसे आपको मर्जी लिख सकते हैं। तो एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोग पढ़ते होइएगा, अच्छी तरह से अपना तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए, और टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए फिर एक बच्चा कमेंट, सर आपका डायरी, अरे यार लॉकडाउन है, कहाँ जाए हम डायरी बनवाने कोरोना में, बात नहीं समझ में आती है एक बार में आप लोग को। हाँ, एक देखिए एक कमेंट आया क्या कि सर अपने से, अरे यार अपने से बना लेंगे तो फिर दूसरा कमाएगा कैसे, इतना दिमाग नहीं है, दूसरे को भी तो रोजगार कैसे मिलेगा। सारा काम जब अपने से खुद कीजिएगा तो दूसरे को रोजगार भी तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इसलिए दूसरे को भी रोजगार देने का मौका दीजिए। केवल एक ही आदमी अगर हम अपना दाढ़ी शेविंग करने लगे अपने से और सारा लोग करने लगे, तो वो लोग के बेचारे को क्या होंगे, जो सैलून खोल के बैठे हुए हैं उनका इनकम का क्या होगा, आप लोग बताइए। ओके, क्लियर ना। चलिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, लास्ट हुआ। अब अगले हम आपको वीडियो में क्या देंगे, बोलिए, नहीं ना बोलिएगा, कोई बात नहीं है, हम भी नहीं बोलेंगे। चलिए अगला वीडियो आपका किस चीज पे आएगा,
बोलिए बोलिए, कितने बार बता चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का, यूनिट एंड डायमेंशन ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो आपको यूनिट एंड डायमेंशन मिलने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक रखिए। और जैसे यूनिट एंड डायमेंशन खत्म होगा आपको वेक्टर के वीडियो प्रोवाइड होने लगेंगे, ओके ना। तो इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए और सतर्क रहिए और हमेशा सतर्क रहिए ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल चीज़ है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप अपना पढ़ाई के साथ अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ओके। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए आप लोग अपना अभी भी सतर्क रहिए। अभी तो कुछ केसेस कमी हुई है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, ओके। थैंक यू एवरीवन, ओके, चलिए।